हेलो फ्रेंड्स, यूनिट 2 रेशियो एनालिसिस के लेक्चर 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। तो जो भी फ्रेंड्स बीकॉम सेमेस्टर 5 में स्टडी कर रहा है तो उन लोगों का एक पेपर रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक सब्जेक्ट रहता है और उसका यूनिट 2 है रेशियो एनालिसिस। इसके आज लेक्चर 3 में हम देखने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियोज। और जो लेक्चर 1 और 2 था इसमें हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। और जो लोग नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन के साथ जो जुड़ी हुई कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं या फिर गुजरात स्टेट की कोई भी यूनिवर्सिटीज में है तो आप कॉमर्स फैकल्टीज में आपका ये चैप्टर रहता है रेशियो एनालिसिस। तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सिंपल भी है, तो एग्जाम में जो मार्क्स के गहन के बारे में देखे तो भी वो आपको अच्छा ज्ञान दिला सकता है। तो इसीलिए आपको ये जो भी चैप्टर्स है उसे ढंग से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज देखने वाले हम लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। तो मैं डॉक्टर कमलेश अरोड़ा केवी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज देख रहे हैं लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या है। तो इट्स मेजर्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, यानी कंपनीज की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी किस टाइप की है, जो उनकी जो डेली एक्टिविटीज है, डेली जो पेमेंट्स है, वो पेमेंट करने की एबिलिटी किस टाइप की है, वो लिक्विडिटी रेशियो से हम पता लगा सकते हैं। यानी फर्म की लिक्विडिटी कैसी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैश और बैंक के बारे में, तो वो भी हम लिक्विडिटी रेशियो से पता लगा सकते हैं। द फर्म एबिलिटी टू पे इट्स करंट ड्यूज, यानी जो कंपनीज के करंट ड्यूज यानी जो भी पेमेंट्स उनके ड्यूज हुए हैं जो बाकी है उसे जो पे करने की एबिलिटी किस टाइप की है वो हम लिक्विडिटी रेशियो से पता लगा सकते हैं, और वो चीज को हम बोलते हैं सॉल्वेंसी। द कंपनीज the comparison of current ratio and liquid ratio. These ratios focus on availability of cash to manage the day-to-day operation of the company. यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो से हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी के पास कैश कितना है और उनके डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए, यानी खुद की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वो चलाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए कैश कितनी है और उनकी जो पेमेंट एबिलिटी है वो कितनी है, वो हम पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम 3 रेशियोज हैं यहाँ स्टडी करेंगे लिक्विडिटी को पहचानने के लिए। सबसे पहला हमारा है करंट रेशियोज। तो सिंपल उनकी डेफिनेशन है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में हम कौन से एसेट्स को कंसिडर करेंगे, तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स है, स्टॉक्स है, बिल्स रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वही हम कंसिडर करेंगे। जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस भी लेंगे और एडवांस टैक्स भी अगर है तो लेंगे। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने बताई है, जो डिटेल्स बताई है, वो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड सम अदर्स मे बी ऑल्सो। Then now we discuss about the current liabilities. So which are the liabilities included in the current liabilities? So the liabilities which we have to pay in short period is called the current liabilities, like as the creditors, bank overdraft, bills payable, unpaid expenses, provident fund, unclaimed dividend, provision for taxation and proposed dividend. So these are the liabilities called the current liabilities because these all are we have to pay in a शॉर्ट पीरियड, क्योंकि हमें ये जो लिएबिलिटीज है वो शॉर्ट पीरियड में पे करनी है। तो ये जो भी डिटेल्स है वो आपको थोड़ी बहुत रिमेम्बर भी कर लेना है कि वो करंट लिएबिलिटीज का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं लिक्विड रेशियो। तो आपको ये बता दूं कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो क्या। तो करंट रेशियो से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी करंट एसेट्स का जो प्रोपोर्शन है कंपेयर टू करंट लिएबिलिटीज क्या है। ठीक है, और आपकी जो एबिलिटी टू ड्यूज यानी आपके पेमेंट करने की जो एबिलिटी है वो कैसी है वो पता लगा सकते हैं। लिक्विड रेशियो क्या शो करता है, तो आपकी और ज्यादा लिक्विडिटी शो करता है। लिक्विड एसेट्स में हम ऐसे एसेट कंसीडर करते हैं दिस आर वी कैन इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। इसमें वही एसेट हम लेते हैं जो हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और देखो उसकी फॉर्मूलाज है लिक्विड रेशियोज की, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लिक्विड लिएबिलिटीज। तो अब करंट एसेट और लिक्विड एसेट्स में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ शो कर दिया। देखो लिक्विड एसेट में आपको क्या करना है, तो करंट एसेट्स में से स्टॉक डिडक्ट करना है, यानी स्टॉक कंसीडर नहीं करना। करंट एसेट्स की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो स्टॉक को कंसीडर करना है,
और लिक्विड एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको स्टॉक कंसीडर नहीं करना। तो कुल मिला के अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक को डिडक्ट किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विड एसेट्स। तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। लिक्विड लिएबिलिटीज में क्या करना, तो वही सेम है कि भाई करंट लिएबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट को निकाल दो। यानी करंट लिएबिलिटीज में जो भी लिएबिलिटीज है वो सारी लेनी है, लेकिन एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना है आपको। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है। और अगर उनसे जो हम रेशियोज निकालते हैं वो है लिक्विड रेशियोज। देखो ये मैंने मेरी सोच से, मेरे पास जो भी रेफरेंस बुक थी उनके हिसाब से ये रेशियोज की फॉर्मूलाज लिखी है। लेकिन कहीं आपको कोई और रेफरेंस बुक में या फिर किसी और ऑथर्स की बुक में आपको इसमें डेफिनेशन चेंज मिल सकती है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन कई जगह ऐसी होती है कि भाई लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज। क्या होती है, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज। तो इसमें कहीं आपको विसंगतता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे देख रहे हैं क्विक रेशियो, यानी एसिड टेस्ट रेशियो। यानी इसमें हम वही एसेट लेने वाले हैं, या विच आर द एसेट वी कंसीडर इन दिस एसिड टेस्ट रेशियो, दिस ऑल आर इजी टू वेरी फास्ट कन्वर्ट टू कैश। यानी वो आसानी से, फास्ट में, यानी जल्दी से हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश, दिस ऑल आर द एसेट कंसीडर्ड फॉर द एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक निकाल देते हैं तो आपकी क्या बचती है, लिक्विड एसेट्स बचती है। लेकिन अगर करंट एसेट्स में से डेटर्स और स्टॉक दोनों चीज को निकाला जाए तो जो बचेगा उसे हम बताएंगे क्विक एसेट्स। यानी करंट एसेट्स में आपको सारी करंट एसेट्स लेनी है, लिक्विड एसेट्स में आपको स्टॉक कंसीडर नहीं करना है, क्विक एसेट्स में आपको डेटर और स्टॉक दोनों कंसीडर नहीं करने। ठीक है, और डिनोमिनेटर्स में तो हम लिख रहे हैं लिक्विड लिएबिलिटीज, तो जो एक लिक्विड रेशियोज में है वही हम यहाँ भी लेने वाले हैं। तो ये रेशियोज, 3 रेशियोज से हम पता कर सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, उनकी जो पेमेंट एबिलिटीज है, डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज रन करने की एबिलिटीज है वो कैसी है, वो सारी चीज हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें और भी रेशियोज है, और वो रेशियो है लिवरेज रेशियो, एंड दूसरा है आपका एक्टिविटी रेशियो। तो जो इसमें लिवरेज रेशियो और एक्टिविटीज रेशियो है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियोस को देखते रहे, और जो भी वीडियोज आप देख रहे हैं उसे एंड तक देखें। और इसके बाद भी अगर आपको डाउट लग रहा है या फिर कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करें। ठीक है, तो आज जो हमने सीखा है लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में, उनका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकली भी पता चल जाए कि कैसे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ, जो दिख रहा है आपको, द बैलेंस शीट ऑफ द आरती लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2013। तो बैलेंस शीट दिया है, इसमें लिएबिलिटीज और असेट्स दोनों साइड से, इसमें लिएबिलिटीज में कैपिटल और लिएबिलिटीज दी है, असेट्स में असेट्स दिया है। ठीक है, और नीचे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ 3 चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसमें सबसे पहले बताओ तो करंट रेशियोज के बारे में, क्या हमें सीखना है, करंट रेशियोज। तो देखो करंट रेशियोज में आपकी फॉर्मूलाज हो जाएगी करंट असेट्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम क्या ले रहे हैं, करंट लिएबिलिटीज। ठीक है, चलो तो बताओ मैं, करंट एसेट असेट्स में होती है तो कौन सी एसेट कंसीडर करनी है, लिस्ट तो मैंने दिखा दिया था आपको। देखो ये सम में देख रहे हैं, लैंड बिल्डिंग क्या होगी, फिक्स एसेट में आएगी तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। मशीनरी वो भी फिक्स एसेट में आएगी। देखो यहाँ बताया है साफ साफ आपको टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए टेम्पररी बताया है तो हम लेंगे। ठीक है, टेम्पररी है तो हम ले रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, टेम्पररी है इसीलिए ले रहे हैं। तो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट हम लेंगे। अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो ध्यान में रखना है। तो ये इन्वेस्टमेंट तो हम करंट एसेट्स में लेंगे। ठीक है, चलो स्टॉक भी करंट एसेट्स का पार्ट है, डेटर्स भी आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, इनकम टैक्स आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, कैश बैलेंस आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, डिबेंचर डिस्काउंट नहीं आएगा, क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट क्या है, हमारा फिक्टिटियस एसेट है, दिस आर नॉट रियल एसेट्स। ओके, तो इतनी जो भी चीज है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक वो सारा करंट असेट्स का पार्ट है। तो हम देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है वो टेम्पररी है इसीलिए हम ले रहे हैं। अगर सिंपली इन्वेस्टमेंट बताया तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमें टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर करना है करंट एसेट्स में, अदर इन्वेस्टमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल कितना होगा करंट एसेट्स, तो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट वो है 270 और स्टॉक है 175। इसके बाद है डेटर्स वो 2 लाख है,
और प्रीपेड एक्सपेंस जो 30,000 है, फिर है एडवांस इनकम टैक्स जो 80,000 है, और बिल्स रिसीवेबल जो 50,000 है, कैश बैलेंस जो 20,000 है, और फिर है ये बैंक बैलेंस इन द बैंक ऑफ बड़ौदा वो 40,000 है, यानी कुल मिला के 8,65,000 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको फिर से बता देता हूँ एक बार कि आपको टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कंसीडर करना है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 8,65,000। यह आपको लिख देना है 8,65,000। चलो बात कर रहे हैं करंट लियाबिलिटीज की। तो करंट लियाबिलिटीज में कौन सी लियाबिलिटीज हम कंसीडर करेंगे? देखो ये कैपिटल है, तो दिख रही है कैपिटल से लियाबिलिटीज कैसे बताएंगे भाई? जनरल रिजर्व तो वो रिटर्न प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट तो वो भी प्रॉफिट्स है, डिवेंचर ये लॉन्ग टर्म लियाबिलिटीज है। ठीक है, क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स हम कंसीडर करेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लियाबिलिटीज। बिल्स पेएबल भी लेंगे, पीएफ भी लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लेंगे, यानी ये जो एक्सपेंस है वो करंट लियाबिलिटीज है। ठीक है, तो टोटल कर देते हैं। देखो करंट लियाबिलिटीज में सबसे पहला हमारा क्रेडिटर्स है, वो कितना है? 1 लाख है। इसके बाद बिल्स पेएबल जो 50,000 है, प्रोविडेंट फंड वो 30,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो 40,000 है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो 10,000, यानी कुल मिला के हो गया आपका 2,30,000। कितना हुआ? 2,30,000। चलो सिंपल, अब उनका आंसर निकाल देते हैं। तो 8,65,000 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 2,30,000, तो आपका आंसर आ रहा है 3.76 प्रपोर्शन टू 1, यानी यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लियाबिलिटीज के बीच प्रपोर्शन क्या है? 3.76:1 का। तो ये शो कर रहा है कि करंट जो असेट्स है वो करंट लियाबिलिटीज के कंपेयर में 3.76 टाइम्स ज्यादा है। और अगर हम आइडल करंट रेशियोज की बात करें तो वो रहता है 2:1, तो हमारा आंसर तो 3.76:1 है। तो ये शो कर रहा है कि कंपनीज की जो लिक्विड पोजीशंस है, उनकी जो डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज को हैंडल करने की एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी शो कर रही है। ठीक है, और एक रेशियो जो हमने सीखा था कि लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो की भी डेफिनेशन और उनका फॉर्मूला सिंपल है, हम लिखेंगे लिक्विड असेट्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे लिक्विड लियाबिलिटीज। चलो बात करें लिक्विड एसेट्स की, तो क्या करना है आपको? लिक्विड एसेट्स के लिए हम क्या करेंगे? करंट असेट्स में से माइनस कर देंगे स्टॉक। ठीक है, और लिक्विड लियाबिलिटीज में क्या करेंगे? तो करंट लियाबिलिटीज में से माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सिंपल सी चीज है, देखो करंट असेट्स कितनी है यहाँ हमने लिखी है, वो है आपकी 8,65,000। ठीक है, ये जो रही वो, और बात रही करंट लियाबिलिटीज, वो कितनी है? 2,30,000। ठीक है, करंट असेट्स करंट लियाबिलिटीज दोनों चीज है यहाँ पे। तो करंट लियाबिलिटीज है आपकी 2 लाख कितनी है? 2,30,000। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको? तो लिक्विड असेट्स के लिए आपको स्टॉक माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलो स्टॉक कितना है देख लेते हैं। तो स्टॉक है आपका 1,75,000, तो माइनस कर दो यहाँ पे 1,75,000। और करंट लियाबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका? 40,000 है। ठीक है, तो 40,000 माइनस कर देते हैं यहाँ पे। चलो ये हो गया आपका लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लियाबिलिटीज का जुगाड़। तो अब आंसर क्या होगा? 8,65,000 में से माइनस करेंगे 1,75,000, तो आपका आंसर आ रहा है 6,90,000। ठीक है, और बात रही जो लिक्विड लियाबिलिटीज की, तो करंट लियाबिलिटीज आपकी 2,30,000 थी, इसमें से 40,000 जो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे तो लिक्विड लियाबिलिटीज बचेगी 1,90,000। ठीक है, अब आंसर निकाले तो आपका आंसर होगा 6,90,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000, तो 3.63 प्रपोर्शन टू 1, ये आपका आंसर है। तो ये भी अच्छी चीज शो कर रही है कंपनी की लिक्विड पोजीशन के बारे में, कि कंपनी की जो लिक्विड एसेट्स है वो कंपेयर टू लिक्विड लियाबिलिटीज 3.63 टाइम्स हाई है। इट्स सो गुड लिक्विड पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो उसके अलावा आपने एक जो थर्ड वन एक और भी रेशियो सीखा था लिक्विडिटी रेशियोज में, और वो था क्विक रेशियो, या फिर उसे हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो।
तो फिर उनके लिए था क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्या लिखा था हमने, लिक्विड लिएबिलिटीज। ठीक है, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लिएबिलिटीज। तो क्विक असेट्स में हमें क्या करना है, क्विक असेट्स क्या होती है, तो क्विक एसेट्स में क्या करना है, करंट लिएबिलिटीज में से स्टॉक माइनस करना है और साथ में डेटर्स भी माइनस करना है। ठीक है, चलो अब करंट लिएबिलिटीज क्या थी हमारी, तो देखो यहाँ हमने लिखी है करंट असेट्स, वो क्या है, तो वो है 8,65,000, वो करंट असेट्स है। तो फीस हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, करंट असेट्स आएगा। ठीक है, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट कितनी थी फिर से देख रहा हूँ एक बार में, 8,65,000। ठीक है, चलो इसमें से स्टॉक और डेटर्स दोनों माइनस करेंगे। देखो ये क्या आता था यहाँ पे कि अगर आपको लिक्विड असेट्स फाइंड करनी है तो आपको सिर्फ स्टॉक माइनस करना है, लेकिन आपको क्विक असेट्स माइनस करनी है तो स्टॉक और डेटर्स दोनों माइनस करेंगे। तो देखो स्टॉक कितना था, वो है 1,75,000 और डेटर्स कितना है 2 लाख, तो ये दोनों अमाउंट हम माइनस करेंगे यहाँ से। तो स्टॉक है आपका 175 और डेटर्स कितना है 2 लाख। चलो ये दोनों माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्विक एसेट रहेगा और वो है 865 माइनस 175,000 माइनस 2 लाख। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 4,90,000। कितना, 4,90,000। तो ये चलो क्विक एसेट्स हो गई 4,90,000। और बात रही लिक्विड लिएबिलिटीज की, तो लिक्विड लिएबिलिटीज तो हमने यहाँ लिखी है, देखो लिक्विड लिएबिलिटीज। ठीक है, लिखी है लिक्विड लिएबिलिटीज, तो लिक्विड लिएबिलिटीज क्या आ रही है आंसर उनका 1,90,000। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 1,90,000। चलो तो आपका आंसर क्या होगा, 4,90,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000, तो आपका आंसर आ रहा है 2.58 प्रोपोर्शन टू 1। तो ये भी क्या शो कर रहा है कि कंपनी की जो क्विक एसेट्स है, दिस एसेट वी कैन इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश, दिस आर दी 2.58 times high than liquid liabilities. So it show a very good liquid position about the company. तो इसी तरह ये रेशियोज की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कंपनीज की लिक्विड पोजीशन कैसी है और उनकी जो डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज को हैंडल करने की एबिलिटी कैसी है, उनके जो ड्यूज है वो ड्यूज पे करने की एबिलिटी कैसी है, वो सारी चीजें हम पता कर सकते हैं